हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 के बायोलॉजी चैप्टर फर्स्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यानी पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन में आप सबका स्वागत है। अगर आप क्लास 12 में हैं और 12th एग्जाम देना है तो आपके लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में सिर्फ इंपॉर्टेंट बोर्ड के पर्पज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही कम समय में पूरा जल्दी जल्दी बताया जाएगा। तो वीडियो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंच सके। आप कम समय में बहुत बेहतर तैयारी करके एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप पूरे साल अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तो ये वीडियो को आप पूरे ध्यान से देख लीजिए। यहाँ से बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन आएगा और आप जो है बहुत अच्छा स्कोरिंग कर पाएंगे। देखिए, लेट न करते हुए पहले ये हमारा आज तीसरा वीडियो है। पहले हमने छोटा छोटा 2 और वीडियो बना चुका है इस चैप्टर पे और आज का जो है तीसरा वीडियो में देखिए आज हमारा है पराग स्त्रीकेसर संकरण, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसमें होता क्या है देखिए, जैसे मान लीजिए ये जो है फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी जो है इस तरह से फ्लावर का हमारा जो है ये जो है अंडाशय है, वर्तिकाग्र है। देखिए, पौधा अगर बगीचे में है तो वर्तिकाग्र है, इस वर्तिकाग्र पर ढेर सारा पोलन ग्रेन आने की संभावना है। अगर मान लीजिए कि अगर गुलाब का पौधा है तो ऐसा फिक्स थोड़े है कि गुलाब के पौधा के वर्तिकाग्र पर सिर्फ गुलाब का ही परागकण आएगा। मान लीजिए कि वहां पर देखिए बागीचे में जो है ये जो है ये एक पौधा है, आम भी आ गया, भिंडी भी आ गया, अमरूद भी आ गया, सरसों का ही परागकण आ गया और ये पौधा हमारा अमरूद का है। तो अब ये वर्तिकाग्र जो है कैसे पहचान करेगा कि हमारा जो ये पोलन ग्रेन आया है, कौन सा पोलन ग्रेन हमारे ही प्रजाति का है। ठीक है, अब देखिए ये अमरूद का है, ये जो है अमरूद का जो है ना, अमरूद का जो है ये वर्तिकाग्र अमरूद का है। अब यहाँ पर आया है आम, भिंडी, अमरूद, सरसों, चारों का परागण यहाँ पर एक साथ पहुंचा है। तो ये वर्तिकाग्र के पास ये क्षमता होती है कि वह अपने ही प्रजाति के पोलन ग्रेन को पहचान करके उसको अलाउ करता है कि अब तुम आगे चलो, आगे जो है अंकुरित होकर के यहाँ अंडा ये अंकुरित होकर के भ्रूण कोष के पास पहुंचो और पहुंच करके जो है निषेचन की क्रिया करो। तो वही चीज है, यहाँ पर वर्तिकाग्र के द्वारा केमिकल का स्राव किया जाता है और परागकण के द्वारा जब दोनों केमिकल मैच कर जाता है तो इसे यह वर्तिकाग्र पहचान लेता है कि जो आया हुआ परागकण है वह स्वजातीय है, अपना ही प्रजाति का है, तो उसको अंकुरित होने के लिए मदद करता है। तो पराग स्त्रीकेशन संकर्षण बस यही घटना है। देखिए यहाँ पे ये एनसीईआरटी का क्लिप है जिसे यहाँ पर ढेर सारा जो है गुड़हल, आम, सरसों ये सब आया यहाँ पर, और ये जो है पौधा जो अमरूद का है। तो ये जो है वर्तिकाग्र जो है अपने प्रजाति के परागकण को जो पहचानेगा और पहचान करके उसको अंकुरित होने के लिए जो परमिशन देगा, जो है प्रमोट करेगा ना, तो इसी को हम लोग पराग स्त्रीकेशन संकर्षण कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अंकुरित होगा, अंकुरित होकर के परागकण यहाँ पर आएगा और इससे जो है ये भ्रूण कोष के जो है अंदर प्रवेश करेगा और इसमें जो कोशिकाएं होती है वे कोशिका जाएगा और जा करके द्विनिषेचन करेगा। ठीक है, चलिए, तो यही है हमारा पराग स्त्रीकेशन संकर्षण। चलिए, फिर उसके बाद अगला हम लोग का जो है विपुंसन। यह भी इसको इमास्कुलेशन कहते हैं। ये बहुत छोटा चीज टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा याद रखना है कि ये देखिए यहाँ पर विपुंसन क्या है। तो देखिए फ्लावर है, फ्लावर है यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर ये जो है वर्तिकाग्र है, ये परागकोश है। तो विपुंसन क्या होता है कि परागकोश को परिपक्व होने से पहले ही कोई कैंची या कोई अन्य इक्विपमेंट से काट करके हटा दिया जाता है। ठीक है, यानी परागकोश को परिपक्व होने से पहले ही काट करके हटा दिया जाता है ना, इसी को हम लोग विपुंसन कहते हैं। ऐसा क्यों किया जाता है? तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि स्वपरागन न हो सके, यानी हम लोग कह सकते हैं स्वपरागन की क्रिया को रोकने के लिए परागकोश को कैंची या अन्य इक्विपमेंट्स के सहायता से काटकर हटा दी जाती है। इसी घटना को विपुंसन कहते हैं। क्लियर है? चलिए, अब अगला है बैगिंग। बैगिंग क्या है? जब काट के हटा दिए तो हो सकता है कि कोई दूसरा आ जाए जो हम नहीं चाह रहे हैं, तो उसके लिए इसको जो है एक बटर पेपर या टिश्यू पेपर से कवर कर दिया जाता है, इसी को हम लोग बैगिंग कहते हैं। तो इमास्कुलेशन पर जो है परागकोश को न पराग के परिपक्व होने से पहले ही काट कर हटाने की प्रक्रिया को विपुंसन कहते हैं और इसको ढकने की प्रक्रिया को बैगिंग कहते हैं और ओवरऑल प्रोसेस को हम लोग कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा किया क्या जाता है, थोड़ा सोचिए आप। तो देखिए, आवश्यकता मतलब वांछित परागकण को ला करके परागन कराया जाता है और वांछित जो है मतलब अपने हिसाब से जो है
फल और बीज तैयार किया जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम लोग कृत्रिम संकरीकरण, दोनों को मिलाकर कृत्रिम संकरीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग का अगला टॉपिक है, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। देखिए सबसे पहला चीज, द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, नाम से ही क्लियर है, डबल फर्टिलाइजेशन, दो बार फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, सबसे पहले कि डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले किसने दिया था, तो डबल फर्टिलाइजेशन है गिवन बाय, किसने दिया था, नावास्टीन। नावास्टीन जो है डबल फर्टिलाइजेशन को दिया था। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट हम लोग का है, नेक्स्ट है कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या चीज है। ठीक है, तो ये द्विनिषेचन, द्विनिषेचन का खोज नावास्टीन के द्वारा किया गया था, और इसी में युग्मक संलयन है, युग्मक संलयन का खोज जो है स्ट्रासबर्गर के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए चलिए इसी में हम लोग काफी आगे देखिएगा, ये तो सबको पता है, ये हमारा जो है भ्रूण कोश है, और यहाँ पर ये भ्रूण कोश है। अच्छा सबसे पहले ये जानिए कि निषेचन है, निषेचन में दो चीज होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक मिलता है। आपको पता है कि पुष्प का नर युग्मक जो है परागकण होता है, और पुष्प का जो है मादा युग्मक जो है, पुष्प का मादा युग्मक जो होता है भ्रूण कोश इम्रावस्यक होता है। तो इतना तो पता है कि निषेचन में जो है नर युग्मक और मादा युग्मक मिलेगा। चलिए अब देखिए इसका द्विनिषेचन क्यों नाम पड़ा, देखिएगा परागकण जो होता है न, परागकण विकसित होता है तो उसके जो है न कायिक कोश, ये जनन कोशिका में दो, जनन कोशिका विभाजित होता है, इसमें दो सेल होता है। ठीक है, दो कोशिका, प्रथम दो कोशिका होता है, यहाँ पर दो कोशिका है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर ये हमारा भ्रूण कोश है, यह 7 कोशिकीय 8 केंद्रक वाली संरचना है। देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पराग